वो किस्सा बताइए जो आप मुझे। तो उन्होंने इनकी चिट्ठी लिखी उनकी मैसेज में, तो वहाँ से जवाब लिखे, कहे कि इस खेत में मैं कुछ सोने चांदी, उस समय चांदी का पैसा होता था, रुपया होता था, उसमें गाड़ रखा हूँ, वो थोड़ा निकलवा लेना और किसी को बताना नहीं, रात को जाकर निकलवा लेना। अब वो जो है देखा कि भाई डाकिया देखा ये कोई निकालने गया, तो देखा ये नटवरलाल का है, इनके घर चिट्ठी लिखे हैं अपने घर। तो ले गए थाने में कह के भाई ये तो थानेदार पढ़ा आगे, अरे ये क्या है, इनके खेत जुतवाओ, एक दो खेत जुतवा दिए तो वहाँ कुछ नहीं निकला, वो तो जुतवाना कुछ नहीं निकला। अंत में चले गए लोग, चले तो फिर इन्होंने लिखा कि खेत तो सब जोत दिए, सब कब्जा कर लिए। तो कहे कि अरे तुम्हें क्या पता, हम तो जुतवाने के चक्कर में थे कि जाकर उसमें बीज छीट कर वो फसल होगा फसल होगा, खाते रहना। हाँ, देखिए आपने सुना कि नटवरलाल पूरी दुनिया में जो अपने कारनामों के लिए जाने थे, उन्होंने अपने परिवार में भी एक इस्तेमाल की और अपना खेत जुतवा लिया। ये बड़ी हैरान करने वाली जानकारी है, जो चौंकाती है कि एक सुपर ब्रेन से आदमी क्या क्या नहीं कर सकता। ऐसे ही सब कुछ एक ऐसे लेटर, सिर्फ एक लेटर से उन्होंने अपना काम करा लिया। ये बहुत चौंकाता है दोस्तों, और ये हैरान करता है। उसमें क्या किए, इसको मारे डांटे, ये पैसा मांगे, खेत जुतवा लिए 2-3, इन्होंने बीज छीट कर फसल काटा। अच्छा, और कोई इस तरह की घटना या कोई जानकारी आपकी, कोई कहानी याद आती है? नहीं, लास्ट में ये मेडिकल में भर्ती थे, बिहार जेल में थे, मेडिकल में भर्ती थे, हम लोग को पता ही नहीं था, किसी को पता नहीं लगता था, लेकिन ये है अहिर है, उनके लड़के मेडिकल खुद रहते हैं, तो वो भाई उनसे बात किए, अब क्या क्या बात किए तो वो है नहीं तो मैं बुला दूँगा, वो दे गए हैं। अच्छा, एक बात और बताइए कि एक अभी बीच में ये खबर उड़ी थी कि उनकी जमीन का कब्जा हो गया, कैसे बोले? कौन कब्जा करेगा? मान लीजिए कि वो खाली बड़ा है, वो बगल वाले उनके भाई जो बेच दिए हैं, उसमें बना कर ये भी घेर कर अपना काम करते हैं, कौन बेचेगा? अच्छा, मतलब कब्जे वाली बात गलत? नहीं, हाँ कब्जा तो है, कब्जा है, लेकिन किसी को कब्जा होगा नहीं है, ना कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है। अच्छा, अभी कौन रहता है इसमें? उनके भाई जो रघुनाथ प्रसाद जो बेच दिए हैं, उसमें वो घर बनाए हैं। अच्छा, रघुनाथ प्रसाद ने घर बेच दिया उनके भाई ने? नहीं, उनके जमीन था ऐसे, तो उनको हमारे ही कास्ट के हैं गुण, तो खरीद लिए हैं, अपना घर बनाए हैं, उन्हीं के हाथे में ये आता है। अच्छा, जो घेर कर अपना भैंस गोरू रखते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन बेचने के या किनने का कोई सवाल नहीं, बेचने का ना कोई बेच सकता है ना कोई खरीद सकता है। अच्छा, ये अफवाह है। हाँ, अगर हम लोग चाहते हैं कि हाँ उनका स्मारक बन जाए, कुछ ऐसे बन जाए ताकि दुनिया आए तो देखे कि हाँ ये है। हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूँ और इस वक्त हम सीवान जिले में मौजूद हैं, और सीवान जिले के अंदर हम रुइया बंगरा गांव में मौजूद हैं। ये जिला के अंदर मौजूद ये जो घर है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये बहुत ख़ास है दोस्तों, और इसको लेकर बहुत चर्चाएँ होती रही हैं। ये एक ऐसी शख्सियत का घर है जिसने पूरे भारत में ठगी के ऐसे बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया जो बहुत हैरान करते हैं दोस्तों। उसका नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवरलाल था, जिसने पूरे भारत में ऐसे ठगी के कारनामे किए जिसकी कोई सानी नहीं है, और ऐसे तरीके ठगी के ईजाद किए जिसके आज भी जो लोग उन तरीक़ों का इस्तेमाल कर ठगी करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये घर वीरान हो चुका है। आप देख सकते हैं साइड पूरी की तरह अंदर खाली पड़ा हुआ है। इसको लेकर बीच बीच में चर्चाएं चलती रहती हैं इसके अतिक्रमण की। हाल फिलहाल ये पूरा हमें खंडर में तब्दील होता नज़र आता है। मैं आपको बता दूं, ये वो शख्सियत है जिसने ताजमहल को बेच दिया, ये वो शख्सियत है जिसने लाल किले को बेच दिया, ये वो शख्सियत है जिसने राष्ट्रपति के फर्जी साइन कर लिए, ये वो शख्सियत थी। यानी कि ठगी में उनका नटवरलाल का कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं रहा। कई बार वो जेलों से साइलेंटली लोगों को बनाकर भागे। कई सारे ऐसे कारनामे किए उन्होंने जो हर वक्त हैरान करते रहे। तो साथियों, आप इन घर को देख सकते हैं कि ये घर के हालात क्या है। ये पूरी तरह से खंडर है, अंदर तक इसी तरह से पड़ा हुआ है और सालों से इसी तरह से वीरान है। यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं। हालांकि बीच में ये आरोप लगे थे कि शायद इसका अतिक्रमण हो गया है। हमें ये बिल्कुल वीरान घर दिखाई देता है। यहाँ हम आसपास के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि वो इस शख्सियत के बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम रुइया बंगरा गाँव में मौजूद हैं और ये नटवरलाल के गाँव के तौर पर
पूरे देश भर में जाना जाता है। उनकी जो पैतृक घर है उसका हाल हम देख चुके हैं। हाँ, यहाँ आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं कि वो जब इसकी चर्चा सुनते हैं तो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? तो बंटी, आप यहीं रहते हैं? हाँ, फिलहाल तो भी आया हूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत से लोग आते हैं, मतलब बहुत कुछ कहते हैं नटवर लाल के बारे में, आप क्या कहते हैं? नहीं, सुना है, देखो सबका क्या कहना है क्या नहीं कहना है वो तो पता नहीं। जैसे उन्होंने किया है गांव के लिए, बस ये है अपना गांव उन्होंने बचाने के चक्कर में बस ये दूसरे गांव में उन्होंने तरक्की करी है, जो कि इस गांव को वैसे कोई नहीं जाना जाता। नटवर लाल के नाम से गांव जाना जाता है। कोई भी अगर इस गांव में आना चाहता है, खाली एक बार नटवर लाल का नाम मिले तो इस गाँव में वो ला के छोड़ देंगे। क्योंकि हम जैसे चाहते हैं हमें इसके गाँव जाना है, उसी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गाँव जाना है, उसको नहीं जाना जाएगा जितना नटवर लाल को यहाँ जाना जाता है। जो कि इनके नटवर लाल, उनका नाम तो वैसे मिथिलेश है, लेकिन मिथिलेश से नहीं जाना जाता है, उनको नटवर लाल के नाम से गाँव जाना जाता है। लोग उनके बारे में कई सारे बताना कहते हैं। आप यहाँ के निवासी हैं, आप उनका नज़रिया उनके बारे में क्या है? देखो, लोग कहने को तो सौ बातें कहेंगे, उसमें कहने को तो नहीं है। देखो, अपनी अपनी सोच की बात है। अगर अपने उससे सोचे भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, उन्होंने अपने भलाई के लिए, ठीक, अपने भले के लिए, तो वो अपनी सभी सोचता है अपने भले के लिए, कुछ ना कुछ करना चाहता है, लेकिन करेंगे नहीं करेंगे। उन्होंने इस गाँव के भले के लिए किया, जो भी उन्होंने कितनी बार भी गए हैं, यहाँ से चलो दिल्ली तक गए, अपने गाँव के लिए। उनका गाँव फेमस किस लिए हुआ? उनके नाम से। आप ये कहना चाहते हैं कि नटवर लाल ने अपने गाँव के लिए काफ़ी काम किया है? काफ़ी काम किया है। क्या किया, चोरी चारी की, क्यों करी, वो तो मेरी इज्जत तो होगा चोरी करने का। चोर जब भी करता है जब उसको कुछ फ़ायदा ना हो, जैसे हमें भी कुछ, चलो हमें भी पेट पालने की चोरी करी जाती है। जैसे उन्होंने इस गाँव को भला करने के लिए, लेकिन नजरिए में क्या आ गया, चोरी। आपको ये इमेज बुरी लगती है? नहीं, ये ठीक है, जो भी था फेमस हो गया, फेमस हो गया सरकार कोई से दिया फेमस हो फेमस हो जाए आगे का नाम लिया जाता है। जैसे नेताओं ने कर्म करे, अपने करें कर्म, लेकिन उसने जो कर्म किए उसने चोरी करके कर्म किए, नाम कमाया, नाम कमा ये बात नहीं। तो साथियों, आपने ना यहाँ के स्थानीयवासी बंटी को, तो दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है ना, बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। ये लगता है कि नटवर लाल पर एकदम सटीक बैठती है। अब चाहे उनके बारे में कुछ भी सोचें, लेकिन यहाँ के गांव के लोगों के लिए वो एक बड़ी शख्सियत है, एक इम्पोर्टेंट शख्सियत है, और उनके प्रति उनका नज़रिया पॉजिटिव है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने गांव के लिए किया, बहुत बुराइयां सही, लेकिन उन्होंने अपने गांव के लिए बहुत कुछ किया। तो दोस्तों, हम और कुछ यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करेंगे और जानेंगे कि नटवर लाल की इमेज पर उनकी क्या राय है। भाई दोस्तों, मैं एक ऐसे अनोखे और ख़ास घर के सामने खड़ा हुआ हूँ जिसका एक बड़ा रोचक इतिहास है, और जिस शख्स का ये घर है उसे पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। उसका नाम था नटवर लाल। इसका दूसरा नाम जिसे कहते हैं, जो उनका अपना ओरिजिनल नेम था, वो था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। मैं आपको बता दूं कि इस भारत में सबसे बड़े ठग के रूप में वो विख्यात रहे, और ऐसे कई कारनामे, ऐसे कई काम को उन्होंने अंजाम दिया जो हैरान करते हैं। चाहे वो कई बार जेल से भागना हो, चाहे वो राष्ट्रपति के नाम से किसी को ठग लेना हो, या चाहे वो किले को बेच देना हो, चाहे वो ताजमहल को बेच देना हो। ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जो आपको जब भी आप सुनेंगे और जब भी आप सुनते हैं आप हैरान रह जाते हैं। जो तरीके और जो काम के अंदाज उनके थे वो बहुत हैरान करते हैं। साथियों, ये घर, अगर मैं ये कहूँ कि ये उनका ये आपका जीरा देवी विधानसभा में ये घर उनका आता है, और ये घर सालों से इसी तरह से वीरान पड़ा हुआ